से समर्थन हटने के बाद सरकार गिर जाती है तब हटे हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनका पैर खींच के उनको नहीं हटाई है। तो पार्टियां प्रधानमंत्री बनाती हैं, पार्टियां प्रधानमंत्री को गिराती नहीं है। बीजेपी मोदी के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। आज की जो बीजेपी है, कल की बीजेपी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। अगर 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में छोड़ दें अपने पद को तो क्या हो? क्या हमारे देश में कभी ऐसा हुआ है कि पार्टी के किसी नियम की वजह से पीएम की कुर्सी खाली हुई हो? ये बहुत बड़ी बात है। ये नियम बनाते वक्त क्या आरएसएस और बीजेपी जो दूरदर्शी सोचते हैं, दूर की कसौटी पर खेलते हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा था क्या कभी? ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको एक बात बता दूं, जब 2014 में मोदी सरकार जब आई थी और मोदी सरकार ने एक रूल बनाया था, उनके नियम के मुताबिक ये नियम ये कहता था कि कोई भी 5 साल से ज्यादा कोई भी अधिकारी किसी मंत्री के साथ काम नहीं करेगा। फिर 19 में भी सरकार आ गई। 19 में भी सरकार आने की वजह से एक और ये दिक्कत आ गई सामने कि जिन लोगों को 5 साल पहले आपने नियम बना करके हटाया था कि 5 साल के बाद आप नहीं करेंगे कंटिन्यू काम, तो अब उन लोगों को साथ छोड़ना पड़ा मंत्रियों का। और सरकार ये चाहती थी कि मंत्री साथ काम करते रहें क्योंकि इनके साथ एक अच्छा सामंजस्य था। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी क्या खुद नहीं जानती है कि आने वाले वक्त में वो सत्ता पर लंबे वक्त काबिज हो रही है, या पहले नहीं जानती थी कितने साल गुजारने वाली है जो ऐसे नियम बना दिए? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल सिंह जी जुड़ रहे हैं। दरअसल उन्होंने एक किताब भी लिखी है देश के प्रधानमंत्रियों पर, और उनसे ही समझेंगे एक लंबे अनुभव के बाद उनके कि किस तरह से ये पूरी परिस्थिति आगे देखी जाएगी। क्या वाकई में कभी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आखिरकार अब ऐसा क्यों ऐसा नियम बनाया गया? अनिल जी, आप दोनों तरह की परिस्थिति को बहुत लंबे वक्त से देखते रहे हैं, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। तमाम प्रधानमंत्री आए गए, आप ये जानते हैं कि किस तरह से ये तमाम फैसले लिए जाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो परिस्थिति है अभी सामने, इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों नहीं सोचा इन्होंने पहले? देखिए, ये कहीं पे पार्टी के कन्वेंशन में, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्टी के परंपरा में ये बातें नहीं थी। एक तत्कालिक कारणों के वजह से इस बात की चर्चा की गई, लेकिन उसका कोई आधिकारिक प्रूफ नहीं है कि पार्टी में इस चर्चा को इनकॉर्पोरेट किया गया हो। अभी की जो स्थिति है, पार्टी और सरकार में बहुत ही कम भेद है। पार्टी वही है जो सरकार है, यानी प्रधानमंत्री अमित शाह ही पार्टी है और प्रधानमंत्री और अमित शाह ही सरकार है। दोनों में कोई कंट्राडिक्शन है नहीं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं भी इस तरह के सामंजस्य को स्थापित करने में बीजेपी में कोई अंदरूनी कलह होगी। ये जो आप सवाल कर रही हैं, ये सवाल महज मीडिया का स्पेकुलेशन है, मीडिया की खबर है। इसमें नियम के आधार पे कोई तथ्य बचा नहीं है। मीडिया अपनी दुकानदारी चला रहा है, मीडिया अपने आप स्पेकुलेट कर रहा है। ठीक है, पार्टी के तरफ से, पार्टी के स्पोक्समैन तरफ से या सरकार के तरफ से अगर कोई बयान आधिकारिक तौर पे आया हो तो इस बात की चर्चा करना उचित है, लेकिन इस तरह की बातें कभी नहीं कही गई। तो देखना यह है कि मीडिया और क्या क्या स्पेकुलेशन करता है। तो महज ये मीडिया का पुलावी ख्याल है, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। विनीता, ख्याली पुलाव की जगह ऐसा ना हो कि बीजेपी में खिचड़ी बन जाए। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी कार्यरत नहीं हो रहती है। बीजेपी के कार्य करने की जो शैली है वो बिल्कुल अलग है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि मीडिया में कोई रिपोर्ट छप गया तो मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया, मंत्रियों को हटा दिया गया। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी की सरकार चल रही है। इसमें इसमें मीडिया के रिपोर्ट का आंशिक नहीं पड़ता है और सरकार इस बात से आश्वस्त है कि जो काम वो कर रही है
एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि अगर ये सब नहीं है तो कई बार ऐसा हुआ है कि अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया, चुनाव से पहले बुलाया, तमाम तरह की चर्चाएं बीच में निकल के आई कि उन्होंने उनको ऑफर भी दिए कि भाई आप जो है वो दिल्ली आ जाइए, एक पद बड़ा ले लीजिए दूसरा। तो योगी आदित्यनाथ का सीएम पद से हटना आज इतना जरूरी क्यों हो रहा है? अगर ये भी सिर्फ ख्याली पुलाव की खबर है, इसको तो नहीं निराधार कहा जा सकता ना। नहीं, देखिए, सीएम का दिल्ली आना और मुख्यमंत्री का गृह मंत्री से मिलना का कतई मतलब नहीं है कि सीएम को डिसलॉज करने की बात चल रही हो। तमाम तरह के मामले होते हैं जो गृह मंत्रालय के अंदर होते हैं, और ऊपर से अमित शाह, कहीं ना कहीं से बात सत्य है कि प्रधानमंत्री के बाद जो दूसरा कोई सितारा है वो अमित शाह है। तो अगर मुख्यमंत्री दूसरे सितारे से मिल रहा है, इसका कतई मतलब नहीं है कि उसको डिसलॉज करने की कोई साजिश हो रही है। लेकिन वो बिल्कुल, ये दूसरे सितारे रूटीन से वर्क कहाँ हो मिल रहा सकता है? है। वो तो अपने सितारे की चमक से उस दूसरे सितारे को नीचे करना चाहता है ना। ये तो एक आर्टिकुलेटेड मूव है जो अखबारों में, टीवी चैनलों में कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। हकीकत आपने देखी कि किस तरीके से आदित्यनाथ ने कुंभ का प्रयोजन किया। ठीक है, हकीकत तो ये है। अब हकीकत ये तो नहीं हो सकती कि अगर आदित्यनाथ कुंभ के बाद अमित शाह से मिलने आए हैं तो कुंभ के किसी मैटर के वजह से उनको हटाने की बात कही जा रही हो, ये बात तो नहीं हो सकता। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और नोडल पॉइंट अमित शाह हैं सरकार के, जो सरकारों, राज्य सरकारों ठीक है, से तो फिर अमित कोऑर्डिनेट शाह कर ने रहे हैं। 2022 के चुनाव में महज कुछ दिन पहले आकर के योगी आदित्यनाथ की धड़कनों को क्यों बढ़ा दिया था चुनाव प्रचार करने के लिए? बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आए थे, सिर्फ कुछ दिन पहले चुनाव से। विनीता, आप दिल्ली के चुनाव में भी देखी होंगी कि अमित शाह तो क्या, प्रधानमंत्री भी दिल्ली के चुनाव के गलियों में नजर आए। ठीक है, प्रचार किए। तो ये पार्टी सबसे बड़ी है, पार्टी के ऊपर कोई नहीं है। पार्टी आदेश देगी तो प्रचार करना पड़ेगा, पार्टी आदेश देगी तो घर बैठना पड़ेगा। ठीक है, ये कैडर बेस्ड पार्टी का फितरत है, इसमें ज्यादा स्पेकुलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कोई कांग्रेस का सिस्टम नहीं है कि जहां हर चीज लेकिन चल अनिल रहा जी, है। यहाँ पर या पार्टी की बात हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन जी, इंडिविजुअल्स लंबे वक्त से सत्ता में जब रहते हैं तो इतनी इस तरह के तमाम तरह के विचार आते हैं जो टकराते हैं। और ऐसी कोई तस्वीर अब सामने निकल के आ रही है कि योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पर अपनी एक मजबूत पकड़ रखना चाहते हैं, और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच के द्वंद जो है वो किसी से छिपे नहीं है। कम से कम लुटियंस और लखनऊ में तो नहीं छिपे हैं, गौतम पल्ली मार्ग के आजू बाजू सब जानते हैं। देखिए, ये द्वंद मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मीडिया का क्रिएटेड द्वंद है। हकीकत में पेपर पे कुछ भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, तो कहाँ कोई कंट्राडिक्शन आ रहा है? सरकार कॉन्ट्रडिक्शन के तो ओपन सरकार भी आए हैं। जेपी नड्डा ने भी आरएसएस के लिए कह दिया था कि हमें जरूरत नहीं है। तमाम देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन आए, फिर मोहन भागवत ने इतनी बार कह दिया, तो तमाम वो कॉन्ट्रडिक्शन खुल के सामने आने लगे। देखिए, जेपी नड्डा की जो बात थी, वो उनका संदर्भ देखने की कोशिश की जब उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया था कि बीजेपी अब पैरों पे खड़ी हो गई है, बीजेपी के पास अब उतनी शक्ति आ गई है कि अपने आप को संभाल सकती है। इस संदर्भ में जेपी नड्डा ने अपने बयान को कहा था। रही मोहन भागवत की बात, मोहन भागवत तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, वो तो एक समाज सेवी संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके मुंह में जो भी आए बोले, उसे किसके सेहत पे फर्क पड़ता है? वो तो हर बात बोल के पीछे भी हट जाते हैं। हमारा तो कोई लेना देना नहीं है जी, हम कोई बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी हैं, हम तो समाज सेवी संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, हमारा तो देश सेवा का उद्देश्य है। तो अपनी बातों से वो निकल जाते हैं। बात बीजेपी की है कि बीजेपी एक कैडर पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी होने के अलावा वो नियम और सब से चलते हैं। और वो ऐसा कहीं भी बीजेपी में नहीं लिखा हुआ है कि इस उम्र के बाद अब पद ग्रहण नहीं करेंगे। अब देखिए, कितने बुजुर्ग बुजुर्ग लोग नहीं लिखा बीजेपी के हुआ है। पार्टी अध्यक्ष रहे हैं। नहीं, कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यही बात है कि 2 टर्म के बाद आपको पर अध्यक्ष ये नहीं रूल बनाया जा तो सकता मोदी है। जी ने खुद बनाया था कि नहीं, ये 75 की रूल उम्र नहीं। में सब इतने लंबे तक सत्ता का सुख नहीं भोगना है नहीं, किसी को। नहीं, ये मुंह से बातें कही गई थी, लेकिन आपने देखा कि उसके बाद भी साउथ में सिरधरन जो 81 साल के थे, उनको चुनाव तो लड़वाया क्या गया। मोदी जी भी अरविंद केजरीवाल की तरह जबान से पलट जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? जुबान की नहीं बात है, बात ये परिस्थिति की है। उस परिस्थिति में ये बातें रही थी,
और आज वो बातें नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि उस बात के कहने के बाद भी श्रीधरन को चुनाव लड़वाया गया। श्रीधरन जो मेट्रो के जनक थे दिल्ली में, 81 साल के बाद चुनाव लड़े हैं। और पॉलिटिकल पार्टी तो सबको मालूम है कि अपने हिसाब से काम करती हैं, जनता के हिसाब से तो काम करेंगे नहीं। तो इसलिए इस पे ज्यादा तथ्य नहीं है कि कुछ बातचीत विशेष रूप से की जाए। विनीता, तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस जो है वो कोई बहुत खास रोल नहीं निभा रही है बीजेपी में? देखिए, आरएसएस बीजेपी की बैकबोन है, ठीक है, लेकिन बीजेपी अभी जिस स्थिति में है, जिस डोमिनेंट पावर में है, डोमिनेंट पावर का मतलब है जिस तरीके से हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट हर राज्य में बीजेपी का रूल है, उस वजह से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। और ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी अपनी फैसला खुद लेने में सक्षम है। खुद लेने में सक्षम है, तो फिर आरएसएस का इंटरफेरेंस क्यों आता है बार बार? आप मतलब बहुत अलग बातें कर रहे हैं, आपने दिन और रात पलट दी है आपकी बातचीत से, ऐसा लग रहा है। देखिए, आरएसएस को मैंने कहा कि वो सांस्कृतिक संस्था है। आरएसएस ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ कह नहीं सकती है, ठीक है। और सांस्कृतिक संस्था होने का मतलब है कि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। लेकिन ये बात तो नहीं कहा जा सकता ना कि बीजेपी का कोई पॉलिटिकल आउटफिट है आरएसएस। तो आरएसएस अपना काम कर रही है। रहा प्रभाव की बात, तो प्रभावों का सबूत हमारे पास नहीं है ना। अब मसलन इनके अध्यक्ष का चयन देखिए, बीजेपी के लोगों से बात कीजिए तो साफ साफ वो यही कहते हैं कि हमारे तमाम अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे चुनाव संपन्न होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है। कहीं से नहीं लग रहा है बीजेपी के वक्तव्य से कि कहीं डिले हो रहा है या कहीं कोई कंट्राडिक्शन है। आरएसएस वाले आधिकारिक तौर पे आप प्रेस से कह बात रहे हैं नहीं कि करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नाम की घोषणा डिले नहीं हो रही है, आप ये कह रहे हैं? ये तो बीजेपी के पार्टी का कहना है कि डेमोक्रेटिक तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, कहाँ डिले हो रहा है। हमारे मंडल का चुनाव हुआ, हमारे प्रमंडल का चुनाव हुआ, जिला का चुनाव हुआ, उसके बाद राज्यों के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और उसमें चीजें जब संपूर्ण हो जाती हैं तो अध्यक्ष आ जाएगा। ये तो बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड है। अब तो इसमें, ये तमाम तरह की जो प्रक्रिया है ये तो पहले भी की जा सकती थी। अब उसमें सरकार और पार्टी व्यस्त थी तमाम तरह के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में। चीजें सरकार के पास एक तो एजेंडा है नहीं। अब सरकार की तरफ से मैं तो सफाई दे नहीं सकता। तो जो एनालिसिस किया जा सकता है, जो बातें बताई जा सकती है, मैं आपको वो बात कह रहा हूँ। मेंबरशिप, अच्छा ठीक है। हालांकि अच्छा खासा कई बार एक्सटेंशन जेपी नड्डा को मिल चुका है, और अभी जो चर्चाएं हैं वो ये है कि ये एक्सटेंशन दे दे करके वो घड़ी लाके खड़ी कर देंगे, जहां पर 17 सितंबर 2025 को मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे और अपने मुताबिक कोई फैसला जो है वो नड्डा जी द्वारा सुना दिया जाएगा। और नड्डा जी कितने एक्टिव हैं, कितना पूरे कार्यकारिणी के हिसाब से चीजें चल रही हैं, वो सबको पिछले कुछ सालों से दिख रही है परिस्थिति। मेरा सवाल आपसे ये था जी कि क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है कभी जिसने इस तरह से, जिसको रिजाइन करना पड़ा पार्टी के रूल्स की वजह से, पीएम का पद पड़ा है या पार्टी का पद बढ़ा है? देखिए, इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए आप। इस तरह की बातें इतिहास में हुई हैं जब ज्योति बाबू का नाम प्रस्तावित किया गया प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन पार्टी के कुछ जो यंग लीडर थे वो अड़ गए कि इनको नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, ये माकूल समय नहीं है, हमारे पास बहुमत नहीं है, हमें दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, इसलिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो पार्टी के दबाव में ये एक सिंगल केस है जिसके वजह से ज्योति बाबू प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन इतिहास में पार्टी के वजह से लोग प्रधानमंत्री बने हैं। पार्टी की वजह से प्रधानमंत्री के पद से कोई हटता हुआ नजर मुझे नहीं आया है, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, राजीव गांधी हो, किसी का भी नाम लीजिए, पार्टी ने ही उनको बनाया है। और हटे हैं लोग तो उनके सहयोगी की सरकार से समर्थन हटने के बाद सरकार गिर जाती है तब हटे हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनका पैर खींच के उनको नहीं हटाई है। एक चौधरी चरण सिंह का एग्जाम्पल है, उस समय बड़ा हंगामा मचा था, लेकिन चौधरी चरण सिंह कभी पार्लियामेंट को फेस नहीं कर पाए थे, लेकिन सरकार उनकी गिर गई।
क्योंकि पार्लियामेंट में जाते तो नो कॉन्फिडेंस आता, वहां गिरती, उससे बेहतर था कि वो पार्लियामेंट में गए ही नहीं। तो पार्टियां प्रधानमंत्री बनाती हैं, पार्टियां प्रधानमंत्री को गिराती नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी मोदी के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। आज की जो बीजेपी है, कल की बीजेपी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये विनीता, काफी दिलचस्प, आपने चर्चा खत्म होते होते सही बात को अंजाम तक पहुंचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।